केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से जुड़ी कुछ और तस्वीरों पर जरा नजर डाल लेते हैं और उससे पहले आपको बताते हैं कि वायनाड में कैसे लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। कई हिस्सों का पूरी तरह से संपर्क टूट गया है मेन हिस्से से। ये हालात हैं। बाढ़ के पानी में कई वाहन बह गए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। घरों के अंदर की, सड़कों की, गाड़ियों की क्या हालत है आप देख रहे हैं। पेड़ों की टहनियों में जाकर गाड़ियां फंस गई। आप सोचिए इस पैमाने पर लैंडस्लाइड हुई है, भूस्खलन हुआ है। रिहायशी इलाकों में बहने लगी नदियों का पानी जो है वो गांवों तक पहुंच गया, घरों के अंदर दाखिल हो गया, घर बह गए, लोग बह गए। पहाड़ियों से गिरे बड़े बड़े पत्थर। सोचिए इस आपदाग्रस्त इलाके में जो लोग रहते होंगे उनके ऊपर इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। मुंडकई, चूरलमाला इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुंडकई में 1 बजे और सुबह 4 बजे चूरलमाला में यह जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। इसके अलावा अट्टमाला, नूलपुझा इलाका भी खासा प्रभावित है। यानी ये तमाम इलाके वायनाड के जबरदस्त तरीके से प्रभावित नजर आ रहे हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक नारायण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वायनाड से। विवेक, जरा बताइए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो अपने आप में भयावह हैं, भयानक हैं। अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? Yes, the rescue operations is going on in full swing at this point of time. And as we speak right now, 45 bodies have been recovered from various parts of Wayanad, mostly in the Chalia River. And what we understand is that 3 more units of the army and 4 more units of the NDRF will be reaching the spot very soon. Remember, this is indeed one of the biggest disaster as far as Wayanad is concerned, and hence, the government is taking utmost, precautions here. All the departments, the revenue, the health, the local self-government, everyone are working in coordination. The biggest challenge right now for the NDRF and the rescue team is to reach the spot. Remember, there was a bridge in between the region where this incident happened and Mepadi. This bridge has been completely collapsed, and following which the team is not able to reach there. And however, a rope has been, connected between Mepadi and this particular region. And now the NDRF team members are slowly reaching this place and trying to, is looking deep under the debris. विवेक नारायण इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि वायनाड के क्या हालात हैं। 45 लोगों की जान चली गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती उन एरियाज में पहुंचने की है, जहां उन स्पॉट को चिन्हित करने की है जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है और टीम पहुंच नहीं पा रही। वायनाड लैंडस्लाइड पर जेपी नड्डा ने भी कहा है कि वायनाड की घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया, सरकार हर मदद मुहैया इस वक्त करा रही है और हालात पर नजर बना के सरकार रखी हुई है। जेपी नड्डा की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। त्रासदी है, ये सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के, सभी पार्टियों के, सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। तो जेपी नड्डा ने भी भरोसा दिलाया है कि सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं केरल के वायनाड में हुई लैंडस्लाइड पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए।
तो वायनाड की घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वायनाड लैंडस्लाइड पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का क्या बयान आया, आपको सुनवाते हैं। आज सुबह एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद